हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत बच्चों की खुशहाली और उनकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। लेकिन सप्तमी संतान का व्रत इस कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। सप्तमी संतान की व्रत कथा। संतान सप्तमी की व्रत कथा की खुशहाली और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह व्रत माता पिता दोनों के लिए ही है। इसे मुक्त सप्तमी और दुबड़ी सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की विधिवत पूजा और अर्चना की जाती है। बता दें कि जिन महिलाओं को सुख संतान में बाधा आ रही है, उन्हें भी यह व्रत करना चाहिए। उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन संतान सप्तमी का व्रत इस पाठ के बिना अधूरा रहता है। यह सप्तमी पाठ का व्रत एक नगर में साहूकार रहता है। उस साहूकार के 7 बेटे और जिस बेटे का विवाह करता है वही मर जाता है। इस प्रकार उन्होंने 6 बेटे मर गए। अंत में उसके 7वें बेटे का विवाह तय हो गया। उन्होंने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के के बुआ को भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने बुआ के चरण स्पर्श किया तो उसने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? बुआ ने कहा, उसे सब कुछ पता है। सब कुछ जानने पर भी बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। यह ऐसे ही बारात के लिए घर जाने से निकल लेगा। घर दरवाजा गिर जाएगा। यदि उस से बचेगा तो भी जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह भी गिर जाएगा। वहाँ से बचने पर भी ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहाँ भी दरवाजा गिर जाएगा। उसके बाद यदि बचा तो 7वीं भंवर पड़ते ही नाग आकर डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरी यह एक ही भतीजा है। अब अपने इतने अनिष्टों की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा का भी उपाय बता दीजिए। बुढ़िया जो स्वयं बूढ़िया माता थी बोली, बेटी उपाय तो यह है पर है बहुत कठिन। बुआ ने कहा, माता कितनी भी कठिन उपाय हो भतीजे के रक्षा के लिए मैं करूँगी। बुढ़िया बोली, बेटी जब तेरा लड़के का विवाह करने जाने लगे तो उस दरवाजे से निकल कर दीवार फोड़ कर निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने न देना। इस प्रकार ससुराल में भी लड़के को, इसी प्रकार ससुराल के भी लड़के के दीवार तोड़ कर ही प्रवेश करवाना। और भंवरे के समय कटोरे में दूध भर कर रखना। जब नाग आए तो दूध पीने लग जाए तो उस तांत से सांप फंस में फंसा लेना। जब नागिन आए तो अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने छांव भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा। पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे, परंतु इस बात को किसी से बताना नहीं, अन्यथा सुनने और
कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी बड़ी माता ने जैसे कहा था मायके आकर बुआ ने वैसा ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसे बताया वैसे ही घटी, लेकिन रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजा की रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजों भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने बुआ के साथ भतीजों को दिया वैसे ही सभी को संतान सुख देना। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।